मैंने अक्सर देखा है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। एक स्टेज होता है जब एक आइडिया होता है, एक आइडिया के ऊपर हम लोग चल पड़ते हैं और एक हद तक एक जगह तक हम पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वी आर नॉट एबल टू ग्रेजुएट टू द सेकेंड टियर ऑफ, वी आर नॉट एबल टू मूव टू द सेकेंड ऑर्बिट. So, if you could share from your experiences, you would have faced this kind of difficulties. How you overcome? क्योंकि हम वहाँ पे मार खा जाते हैं ना, हम प्रोसेसेस में मार खा जाते हैं, हम सिस्टम बनाने में मार खा जाते हैं. हम एक जगह तक जाकर जो हम कहते हैं लास्ट मिनट नहीं जाते, वो एक थोड़ी सी एक किस्म से मैं कहूँगा ये भी हमारे कुछ हद तक जीन्स में है. चैलेंज नहीं करते हैं, अपने आप को चैलेंज नहीं करते, सेटिस्फाइड होके बैठ जाते हैं. वो अगर नहीं करें तो वो रुक नहीं पाएंगे. आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल सब जगह जाएंगे. लाइक लास्ट एपिसोड में हमने देखा पटेल साहब भी बोले थे कि एक पटेल से 10 पटेल बनाया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेलीगेशन में ये होता है कि मेरे जैसा काम नहीं कर पाएगा, तो वो डिससेटिस्फेक्शन बहुत वो क्रिटिकल होता है कि जब मैं डेलीगेट करता हूँ पावर को. तो इन एंटरप्रेन्योरशिप, इन स्टार्टअप, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा काम हो, बट उतना नहीं एफिशिएंसी से हो पाता या मेरे तरीके से काम नहीं हो पाता. तो सर उसको डेलीगेशन के टाइम में कैसे ध्यान में रखें? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर व्हाइल डेलीगेटिंग? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. आई वुड से एक तो ये एक एंटरप्रेन्योर की एक वीकनेस भी होती है. एंटरप्रेन्योर क्या है कि वो अपने आप को इतना पुश करता है, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है या करती है. एंटरप्रेन्योर जो भी होगा तो वो हमेशा समझता है कि दूसरा आदमी जो है उतना नहीं कर पाएगा. वहाँ पे वो जो एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है उसको वो अपने आप पर डाउट करने लगता है, तब उसके ऊपर ये प्रश्न आता है. अगर अपने उस पर डाउट ना करे तो ये प्रश्न नहीं आएगा. क्योंकि अगर जिसको डेलीगेट कर रहे हैं उसका आपने टैलेंट पहचाना, समझा, उसके बाद डेलीगेट किया, तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो शायद आपसे अच्छा कर सके. और जहां आपके पास विश्वास होगा, जैसे मैंने कई बार मैं उदाहरण देता हूं इस बात को लेके कि अगर विश्वास में बड़ी शक्ति है, विश्वास अगर आपके पास दूसरे आदमी पे है कि ये आदमी बैठे हुए ये काम करेंगे तो ये कामयाब होंगे, तो वो भी एक नेचर भी अपने कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी भी काम करती है. क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशंस दी, आपने कहा कि ये आदमी कामयाब होगा, तो वो वाइब्रेशंस भी हेल्प करती हैं उनको कामयाबी होने में. बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल होता है, तो आइदर यू कैन इन्वेस्ट बाय योरसेल्फ और गो फॉर एंजल फंडिंग. अगर खुद से करते हैं तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, पर अगर एंजल फंडिंग में जाए तो हम काफ़ी कंट्रोल खो देते हैं. तो एज ए यंग एंटरप्रेन्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम बिगिनिंग कैसे करें. तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब ये तो आपके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप अपना कैपिटल रिस्क पे डालेंगे या दूसरे के कैपिटल रिस्क पे डालेंगे. और कोई व्यक्ति अगर वेंचर कैपिटलिस्ट अगर रिस्क लेगा तो वो कुछ कंट्रोल भी चाहेगा, वो सेफ्टी अपने पैसे की चाहेगा. तो आज के दिन जो यंग एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कैपिटल नहीं होती है, तो नेचुरली उनको फंडिंग लेनी पड़ेगी. पर आपके पास फंडिंग है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो ज़रूर मत दीजिए कंट्रोल, आप अपना काम करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको. सर हम देखते हैं कि आजकल जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने से पहले चाहते हैं कि वो जॉब के साथ पैरेलली अपना कुछ साथ साथ शुरू करे 6 महीने 1 साल तक, और उसके बाद जॉब में अपने बिजनेस वेंचर में फुल टाइम एंटर करें. तो इससे अक्सर क्या होता है कि वो 100% दोनों जगह नहीं दे पाते और हो सकता है कि उन्हें कामयाबी दोनों जगह ना मिले, जिस वजह से एंटरप्रेन्योर्स कम रहते हैं. तो आपकी सलाह क्या रहेगी कि इंसान को अपनी जॉब छोड़ के मेरा तो एक ही मानना है कि एकलव्य की बात करिए, एक टाइम में एक काम कीजिए. सक्सेस की ये बहुत बड़ी एक की है. जो काम करें उस समय उस काम को सोचें, उस काम को यू मस्ट ड्रिंक इट, यू मस्ट ईट इट, यू मस्ट लिव विद इट. 2 नाव पे पार रखेंगे नीचे कामयाब होंगे. ये तो पुरानी कहावत है हमारी. और अगर आपको
अपने पर भरोसा नहीं है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन सकूंगा या नहीं बन सकूंगी, तो पहले से ही आप हार स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो आप कहते हैं कि मैं काम भी करूं, एग्जीक्यूटिव का रोल भी लूं, अपना तनख्वाह भी लेता रहूं और साथ में काम शुरू। कामयाब हो गया तो नौकरी छोड़ दूंगा जी, नहीं कामयाब हुआ तो नौकरी तो है ही। ये जो भावना है ये डिफीटिस्ट की भावना है मेरे हिसाब से। As an entrepreneur, if I want to go to a venture capitalist and ask for money, it is probably very easy to monetize my tangible assets, or probably कि ये product है, ये table है, ये chair है, but how do you suggest we should put a monetary value to the talent that I have in the organization? कि these are my people and how much is their earning potential? And आजकल तो इन लोगों ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने तो टूल्स डेवलप कर लिए हैं टैलेंट को मैपिंग करके उनकी वैल्यू डालने के। मुझे पता है कि अमेरिका में जो खासकर के न्यू इकोनॉमी में आजकल जब वो उसकी वैल्यूएशन करते हैं तो वो प्रोफाइल देखते हैं एम्प्लॉइज़ का। 100 एम्प्लॉइज़ अगर हैं उसमें से उन्होंने देखा कि ये 50 टैलेंटेड लोग हैं, तो हर एक आदमी की वो वैल्यू डालते हैं, $1-1 मिलियन तक की वैल्यू डालते हैं, उनकी 2-2 मिलियन तक की वैल्यू डालते हैं कि ये 50 एम्प्लॉई तो 100 मिलियन तो इस ऑर्गेनाइजेशन का इन टैलेंट की वजह से वैल्यूएशन हो गया। यहाँ तक भी उन्होंने टूल डेवलप किए हुए। तो अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं और आप उनको ठीक से कम्युनिकेट कर सकें फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को या आपके साथ जो कैपिटल लगाने वाले लोग हैं उनको, तो आज के दिन तो सब वैल्यू करते हैं। कोई अगर, और जो वैल्यू अगर ना करे, मुझे नहीं लगता कि उनकी कैपिटल आपको स्वीकार करनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जी सर, जो एंटरप्रेन्योर्स है, मैंने पिछले 5 सालों में देखा है ऐसे बहुत से यंग यूथ्स जो है उनके पास आइडियाज़ है और अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वो उन्हें अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो कंट्री के पास एंटरप्रेन्योर्स भी खो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहा है। तो क्यों, आपको क्या लगता है तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? सर, एक रीज़न तो कैपिटल पता है कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। देखिए आज के दिन कैपिटल के लिए तो देर आर फंड्स, वेंचर कैपिटल, एंजल कैपिटलिस्ट हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उसके बाद फिर अलग अलग तरह के, अलग अलग लेवल के। आज हमारे इस शो के साथ हमने आज भारतवर्ष में लगभग 450 एंजल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं। हमने सबसे संपर्क किया है, वो लोग 1 करोड़ रुपये से लेके 3 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें से लगभग 30 लोगों ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया, और हम जो लोग एंटरप्रेन्योर्स अपना काम शुरू करना चाहते हैं हम उनको आपस में मिलाते हैं इस शो के ज़रिए। और फिर ज़रा ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत किसी दूसरे लेवल पे होती तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। तो कैपिटल की कमी से कोई अच्छा आइडिया विद ए टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर, ऐसे चांसेस नहीं है कि फंडिंग ना हो सके। अब इसके अलावा और कोई रीजंस हो, आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा ना हो या ऐसी कुछ बात हो, तो उससे तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। सर क्या मतलब कभी बैकअप प्लान हमें कभी बनाना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ का? क्या नहीं, बैकअप प्लान जरूर बनाइए, मैं नहीं कहता कि बैकअप प्लान नहीं हो, हर चीज़ का बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास। आप ऐसा बैकअप प्लान भी तो बना सकते हैं कि मैं कामयाब हूँगा तो फिर क्या करूँगा आगे नेक्स्ट। बैकअप प्लान फेलियर का भी बनाए तो उसका सक्सेस का भी बनाइए ना, तो उसको बैलेंस कर लेंगे।